मतलब इसकी जितनी सीट्स हैं वो इस तरह रिक्लाइन हो जाती हैं जो। लेकिन अभी मैं आपको कहूँगा जितना सामान लाना है लेके, और जब आप थक गए हैं तो ये सीट को आप ये अभी ज़बरदस्त कितनी कंफर्टेबल और कितनी वाइड की है। तो व्यू के हिसाब से सबसे बेस्ट मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा व्यू आपको वाइड व्यू कहीं से भी नहीं मिलेगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में टूरिज़्म की फील्ड में हमें जो सबसे ज़्यादा मेन मुश्किल फेस करनी पड़ी है हमेशा से ही, वो है 7 सीटर गाड़ी। पाकिस्तान में इससे पहले जितनी भी 7 सीटर गाड़ियाँ थी उनमें अगर हम कम्फर्ट के लिहाज से देखते थे, अगर कोई गाड़ी कम्फर्टेबल थी, अंदर से वाइड थी, तो उसकी इंजन पावर कम थी। लेकिन अगर किसी गाड़ी की इंजन पावर ठीक थी तो वो अंदर से या तो कंजस्टेड थी या फिर इतनी ज़्यादा लग्जरी नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान में एक कंपनी ने एक ऐसी गाड़ी इंट्रोड्यूस कर दी है कि जो पावर के लिहाज से भी बहुत अच्छी है, 1.5 लीटर के साथ और बैक व्हील के साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है, किसी भी जगह इजीली लेकर जा सकते हैं। फिर कंफर्ट के लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में इससे ज़्यादा कंफर्टेबल, इससे ज़्यादा लग्जरी गाड़ी 7 सीटर में कोई भी नहीं है। जितनी भी गाड़ियाँ पाकिस्तान में इस टाइम पे टूरिज्म की फील्ड में 7 सीटर चलती हैं, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, सबसे ज़्यादा लग्जरी और पावरफुल गाड़ी ये है। और अगर आप कभी भी हमारे साथ टूर करना चाहें तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं, और नंबर आउट ऑफ कवरेज होने की सूरत में आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद अब्बासी जॉयफुल जर्नी टूर से। अभी मौजूद हूं इस्लामाबाद में और आज हमारी फ्लीट में एक और गाड़ी इंटर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह हमें एक और बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी लेकर आए हैं अपनी कंपनी के लिए। इसमें आपको दिखा सकते हैं कि ये गाड़ी हमारे पास 2025 मॉडल है। ये इस गाड़ी को भी अभी नंबर नहीं लगा, ये तकरीबन 15-20 दिन हो गए इस गाड़ी को हमारे पास आए हुए। इसी तरह हम ये एक और गाड़ी आज ही फैक्ट्री से लेके आए। अभी तकरीबन ये समझेंगे फैक्ट्री से यहाँ तक टोटल 300-400 किलोमीटर चली है। और इसी तरह हमारे पास करोला वगैरह की फ्लीट तो आपको पता है पहले से है ही है। लेकिन इससे पहले ऐसा होता था कि हमारे पास 7 सीटर गाड़ी में कोई ज़्यादा ख़ास ऑप्शंस मौजूद नहीं थे। हमें सबसे मेन परेशानी टूरिज़्म की फील्ड में जो रही है वो 7 सीटर गाड़ी की रही है। उसकी मेन रीज़न ये थी कि 7 सीटर में अगर हम APV पे जाते थे तो APV आपको पता है कि पुरानी गाड़ियाँ हैं काफ़ी, 2006 मॉडल, 10 मॉडल, 12 मॉडल। तो पुरानी गाड़ी हम जब अपने गेस्ट को देते थे रास्ते में एक तो ख़राब होने के चांसेस, मतलब 1-2 दफ़ा गाड़ियाँ वो ख़राब भी हुई, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा हमारे गेस्ट को भी परेशानी का सामना करना पड़ा, हमें भी करना पड़ा। उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन फ़ील होती थी APV गाड़ी को बेचते हुए, क्योंकि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते थे। लेकिन उसके बाद हमारे पास BRV का ऑप्शन आया। लेकिन BRV में भी 6 लोगों को हम नहीं भेज सकते थे। 6 लोगों में सबसे बड़ा मेन मसला जो हमारा आता था कि अगर 4 लोग हों तो वो तो BRV में कंफर्टेबल होकर ट्रैवल कर लेते थे। लेकिन 4 लोगों में हमारे पास करोला भी अवेलेबल है, उसमें हम करोला भी भेज देते थे। हालांकि BRV का जो रेंट है वो भी ज़्यादा है। जब BRV बेचते थे तो क्लाइंट को ज़्यादा एक्सपेंस बियर करना पड़ता था। इसी तरह जब हमने BRV भेजना शुरू की, 4 से 5 लोग होते थे या 6 लोग होते थे, तो 6 लोगों के लिए हम क्लाइंट अपने जो गेस्ट होते थे उन्हें हम BRV भी नहीं दे सकते थे। हमें उन्हें लो रूफ में या हाई रूफ में ग्रैंड केबन देना पड़ता था या फिर हाईएस्ट लो रूफ देना पड़ता था। उसकी मेन रीज़न ये थी कि जो 6 लोग होते थे, एक तो BRV कंजस्टेड, फिर बीच में अंदर बैठ के बाहर का व्यू सही नहीं नज़र आता। फिर आपको पता है कि BRV की जो लास्ट सीट है वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, और फिर उससे उतरना चढ़ना बहुत ज़्यादा मसला। आपको पता है जब टूर्स निकलते हैं तो रास्ते में जगह जगह पे पॉइंट्स आते हैं, उन पॉइंट्स पे बार बार रुकना होता है। अब मेन मसला ये आ रहा था कि अब एक गेस्ट है जो कि ट्रैवल कर रहे हैं, अभी एक पॉइंट पे उतरे हैं, फिर अगले पॉइंट पे जाएंगे, फिर उतरना पड़ता है। बार बार टूरिज्म की फील्ड में हर थोड़ी देर बाद जब आप ट्रैवल कर रहे हैं आपको उतरना पड़ता है। तो जब आप सीट के ऊपर से फलांग के आपको उतरना पड़ता है तो उस टाइम बंदे को एक किस्म का वो अजाब महसूस होता है कि यार ये क्या, मैं कभी सीट्स के ऊपर से जा रहा हूँ, कभी बाहर आ रहा हूँ। मतलब उतरना चढ़ना अगर कंफर्टेबल नहीं है ना तो आपकी ट्रैवलिंग बिल्कुल अजाब बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान में एक नया ऑप्शन आ चुका है और हमने इस हमारे लिहाज से मैं तो ये समझता हूँ कि ऑप्शन आया ही मेरे लिए है। मतलब इस एक बड़ी नेमत समझते हैं हम इस ऑप्शन को, क्योंकि अभी जो गाड़ियाँ हमारे पास आई हैं 7 सीटर में, मैं आपको गाड़ी चेक करवाता हूँ, आप गाड़ी चेक करना, उसके बाद आप देखना। ये गाड़ी जो है ये देख लें, ये दोनों गाड़ियाँ जो हमने ली हैं ये उस 4 लैंड सफारी 4 लैंड है। ये बेसिकली 4 लैंड कंपनी ने बनाई है और इनकी आप लुक चेक कर सकते हैं, इनको हाइट वाइज आप चेक कर सकते हैं, इनकी फ्रंट लुक आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त है। इसमें हमने ये पाइप वगैरह और इस तरह की सेफ्टी की चीज़ें और ये एयर प्रेस वगैरह लगवा दी हैं। लेकिन ये गाड़ी आज सुबह ही चूँकि पहुंची है तो इसके अभी तक हमने कोई भी चीज़ नहीं लगवाई। इंशाल्लाह जल्द ही हम इसकी भी मॉडिफिकेशन करवाएंगे और कुछ सेफ्टी की चीज़ें हम इसके साथ भी इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल इंस्टॉल कर देंगे। अभी चलते हैं, मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इस गाड़ी का अंदर से कैसा इंटीरियर है और इसकी कितनी एक लग्जरी है ये गाड़ी अंदर से, और क्या आपको इस गाड़ी में ट्रैवल करना चाहिए या नहीं। अगर आपको मैं सबसे पहले इसका फ्रंट दिखाता चलूँ तो आप इसका फ्रंट चेक करें, ये इंटीरियर आप देखें। पाकिस्तान में टूरिज्म में चलने वाली जितनी भी 7 सीटर गाड़ियाँ हैं सबसे ज़्यादा लग्जरी इंटीरियर इस गाड़ी का है। इससे ज़्यादा लग्जरी और इससे ज़्यादा खूबसूरत इंटीरियर
किसी भी गाड़ी का नहीं है। और ये आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह अगर मैं आपको इसकी बैक साइड पे लेके जाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं। ये देखें कि बैक साइड पे आके मैं बैठा हूँ गाड़ी में और आप देख लें हालांकि मेरा हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, उसके बावजूद आप देख लें ये लेग स्पेस कितना ज़्यादा मुझे मिल रहा है। इसी तरह मेरा हेड स्पेस देखें, हेड स्पेस कितना ज़्यादा है। और उतरने चढ़ने के लिए गाड़ी थोड़ी ऊंची थी, उसके लिए हमने ये आप देख सकते हैं ये हमने वो लगवाया है, पायदान वगैरह लगवा दिए हैं ताकि ये है कि अगर किसी को ऊपर चढ़ने में या इस गाड़ी में उतरने चढ़ने में मसला होता है तो उसके लिए आप देखें यहाँ हाइट को कवर करने के लिए हमने ये कर दिया है। सीट्स अगर आपको अंदर से दिखाते चलें तो फ्रंट में इसकी 2 सीट्स आ जाती हैं, एक ड्राइवर सीट, पैसेंजर सीट, फिर इसकी एक सीट वो लगी हुई है, एक सीट ये लगी हुई है, दोनों बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं। फिर इसी तरह 3 सीट्स पीछे लगी हुई है। और अगर मैं आपको वापस इस पे बैठ के दिखाऊं तो ये आप चेक करें, ये देखें कितना मतलब इजी हो के बंदा इसमें बैठ भी जाता है और उसके बाद ये आपको कितनी ज़्यादा स्पेस भी मिल रही है। ये जब आप इस सीट पे बैठते हैं तो इस सीट के फीचर्स अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये देख सकते हैं आप, एक तो ये सीट्स पूरी ये भी रिक्लाइन हो जाती हैं, दोनों सीट्स, मतलब इसकी जितनी सीट्स हैं वो इस तरह रिक्लाइन हो जाती हैं। जो सबसे पिछली सीट्स हैं वो तो टोटल बेड बन जाती हैं। फिर यहीं से आप देख सकते हैं, आप नीचे से भी आगे पीछे सीट को कर सकते हैं। लेग स्पेस आपने देख लिया, हेड स्पेस आपने देख लिया। इसी तरह व्यूअर्स अगर मैं इस गाड़ी के पीछे जाता हूँ और पीछे जाके मैं आपको बैक सीट पे बैठ के दिखाता हूँ कि बैक सीट में जाना कैसे है। अब यहाँ पे इसी जगह पे अगर BRV खड़ी हो या कोई और 7 सीटर गाड़ी खड़ी हो तो इस सीट को फोल्ड करो, उस सीट के ऊपर से पीछे जाओ, वापस सीट के ऊपर से नीचे आओ, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, अजाब बन जाते हैं। अभी मैं पीछे जाता हूँ इसी गाड़ी पे, आप देखिएगा, ये देखें मेरी हाइट कितनी है और देखें मैं कितना कंफर्टेबल होके इस पे चल रहा हूँ। और ये आप चेक कर सकते हैं मैं इस गाड़ी के पीछे बैठ गया हूँ। और ये इस सीट के फीचर्स आप अगर चेक करें, इस सीट की अगर आपको मैं लेग स्पेस दिखाऊँ तो ये आप देख लें कितनी ज़्यादा लेग स्पेस है, हेड स्पेस कितनी ज़्यादा है। व्यूअर्स अभी आप ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन ये है कि आप थक गए हैं और आप आराम करना चाहते हैं, या आपके बच्चे हैं वो सोना चाह रहे हैं, तो उन्हें आप सबसे, हालांकि आप होता ही है कि मैक्सिमम गाड़ियां जो होती हैं उनकी जो सबसे आखिरी सीट होती है उनमें कोई खुशी से नहीं बैठता और वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती हैं। लेकिन इस गाड़ी का फीचर आप चेक करें, इस गाड़ी में हर किसी की कोशिश ये होती है कि मैं बैक सीट पर बैठूँ, सबसे आखिरी सीट पर बैठूँ। उसकी मेन रीज़न, आप सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करते हुए आप थक गए, और जब आप थक गए हैं तो ये सीट को आप ये अभी आप बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सुकून से आप देख सकते हैं, आराम से आप इसमें सो के जा सकते हैं। फिर व्यूज़ ऐसे होता है कि जब आप किसी भी गार्डन एरिया में जा रहे होते हैं, आपकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप चाहते हैं यार कि गाड़ी थोड़ी कंजेस्टेड है, गाड़ी में एक तो गाड़ी में थोड़ी गंद भी पड़ जाता है, ट्रैवलिंग में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। फिर दूसरा ये है कि आप चाहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो आप डिग्गी में रखें, लेकिन बार बार आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो बार बार आपको गाड़ी से नीचे उतरना पड़ता है, उतर के डिग्गी खुलवानी पड़ती है, डिग्गी खुलवा के चीज़ें निकालो, वापस डिग्गी बंद करो, फिर अगले पॉइंट पे जाओ, फिर डिग्गी खुलवाओ। सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे इस गाड़ी का पसंद है वो ये आप चेक कर सकते हैं कि आप इस गाड़ी के अंदर बैठ के पूरी गाड़ी की डिग्गी यूज़ कर सकते हैं। ये देख लें जी, ये इस गाड़ी की डिग्गी है और इतनी बड़ी है कि अगर आप 6 या 7 लोग हैं और जितना ज़्यादा सामान भी आपके पास है, मैं कहता हूँ कि 6 बड़े अटैची केस या 6 बड़े बक्से भी अगर आपके पास हैं तो वो इस गाड़ी में बहुत आसानी से आ सकते हैं। और ये देख लें, आपने कोई भी चीज़ अगर यूज़ करनी है आप अपने सामान के सबसे ऊपर रखें, और ये आप ऊपर रखे हुए हैं, आपको कोई चीज़ ज़रूरत पड़ गई, आपने यहीं से खोला, यहीं से बैग खोल के चीज़ निकाल के बैग बंद किया वापस और सीधा अंदर। और फिर एक और मेन फीचर, गाड़ी तो है 7 सीटर, लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं ज़्यादा, मतलब फैमिली बड़ी है जिसमें 3 बड़े हैं या 4 बड़े हैं और 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, तो इसकी जो सबसे पिछली सीट है इतनी खुली है कि इसमें अगर बच्चे हैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल होके 5 लोग भी इजीली इसमें बैठ सकते हैं। फिर इसी तरह अगर आपको मैं दिखा सकूं एक चीज़ और, अगर मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं, देखें आपके पास ऑप्शन मौजूद होने चाहिए। अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हैं तो आपके पास जो सबसे बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है आपको उसको सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ट्रैवलिंग कंफर्टेबल नहीं है तो आपको टूर का मज़ा ही नहीं होगा। मेन चीज़ तो ट्रैवलिंग है, अगर ट्रैवलिंग कंफर्टेबल नहीं है, उसमें आप तंग हो रहे हैं कि किसी जगह पे आप इरिटेट हो रहे हैं, तो आपका ट्रैवल जो है ना वो दर्द सर बन जाता है। लिहाजा ट्रैवलिंग बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। मैं इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ, हालांकि मैं किसी कंपनी की या किसी गाड़ी की कोई बुराई नहीं कर रहा, ना ये कंपनी मेरी अपनी है, ना होंडा कंपनी मेरी अपनी है, ना कोई और कंपनी मेरी अपनी है, पर इसलिए मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ताकि आप डिसीजन करके एक अच्छा फैसला लेके आप ट्रैवल करें, ताकि आपको ट्रैवल में आसानी हो। फिर ये होता है कि BRV वगैरह में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक तो सबसे पिछली सीट उसकी बहुत कंजेस्टेड होती है, फिर दूसरा ये उतरने चढ़ने का मसला होता है, फिर तीसरा ये
उसमें व्यू सही नज़र नहीं आता, क्योंकि उसके जो शीशे हैं वो छोटे हैं। अब जब उसके छोटे शीशे होने की वजह से आपको सही क्लियर नज़र नहीं आता। और अगर आपको इस गाड़ी का मैं आपको शीशा दिखा सकूँ तो देखें, पूरा एक जैसे घर की विंडो होती है इतनी विंडो मिल रही है। और इसकी लेंथ चेक करें, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आ रही है, और ये थोड़ी सी खुल भी जाती है जिससे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आपको हवा वगैरह अंदर आती रहती है। तो व्यू के हिसाब से सबसे बेस्ट मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा व्यू आपको वाइड व्यू कहीं से भी नहीं मिलेगा। और फिर दूसरा ये है कि हर बंदे को अपना व्यू मिल रहा है, मतलब हर बंदे को, जो बंदा पिछली सीट पे जो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी विंडोज से व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं, और जो लोग अगली सीट्स में बैठे हुए हैं वो भी बहुत इजी होकर व्यूज़ वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अगली सीट पे बैठे, यहाँ पे भी पूरी बस की तरह आपको एक ये विंडो मिल जाती है, जो कि बहुत ही मतलब बहुत इजी हो के आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं है। ऐसे लग रहा है कि हर बंदा एक अपनी सेपरेट गाड़ी में बैठा हुआ है, एक लग्जरी गाड़ी में बैठा हुआ है। फिर दूसरी बात, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ से आपको दिखाता चलूँ तो ये एसी आप चेक कर सकते हैं। इस गाड़ी में डुअल एसी है, एक एसी इसके फ्रंट पे भी हवा आती है और बैक पे भी इसका एसी है। और बैक वाला जो एसी है इसका अपना कंट्रोल सिस्टम है। आप पीछे बैठे हुए हैं, आपने खुद एसी ऑन करना है और इसकी स्पीड को, फैंस की स्पीड को आपने खुद ही कंट्रोल करना है जितना आप चाहते हैं। एसी गाड़ी का बहुत अच्छा है। अगर आप पीछे भी बैठे हुए हैं तो एक टाइम ऐसा आता है लॉन्ग ट्रैवलिंग में कि ये गाड़ी इतना ठंडा कर देती है कि पीछे जो लोग बैठे होते हैं वो भी एक दफ़ा एसी को बंद कर देते हैं। व्यूअर्स, डिग्गी वाली साइड अगर मैं आपको लेके आऊँ, आप बैक से गाड़ी की लुक चेक कर सकते हैं कि कितनी माशाल्लाह डिसेंट लुक है गाड़ी की। बड़ी ज़बरदस्त है, ग्रैंड केबन की तरह की फीलिंग आती है। और डिग्गी को अगर हम ओपन करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये आप चेक करें, ये आप चेक करें जी, ये मैं इस गाड़ी की डिग्गी में ये बैठ गया हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मैं इतनी कंफर्टेबल डिग्गी वैसे वीडियो बनाने के लिए फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरह बैठ के इसकी डिग्गी चेक किया, तो आप देख लें कितनी ज़बरदस्त, कितनी कंफर्टेबल और कितनी वाइड डिग्गी है। और यहाँ पे अगर सामान रखा जाए तो ये सामान आप देख लें, यहाँ से लेके तो यहाँ तक आपके पास स्पेस है। लिहाजा पहले हम अपने जो होते थे हमारे गेस्ट, उनको हम कहते थे कि भाई मेहरबानी करना सामान थोड़ा कम लेके आना, क्योंकि हमारी गाड़ियों में अब इतनी स्पेस नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको कहूँगा जितना सामान लाना है लेके हैं, ये इस गाड़ी की डिग्गी में पूरा आएगा। व्यूअर्स, अभी ज़रा ये आप अंदर से गाड़ी को चेक करें, गाड़ी की हाइट चेक करें, गाड़ी की विड्थ चेक करें और गाड़ी का अंदर से माहौल जो है वो चेक करें कि देखें कैसे गाड़ी की जितनी भी सीटें हैं वो सारी बिल्कुल बेड बन जाती हैं। इस गाड़ी के बारे में अगर आपको बताता चलूँ तो गाड़ी है 4 लैंड, और 4 लैंड की है ये सफारी नाम है इस गाड़ी का। और सफारी में भी काफ़ी सारे मॉडल्स आए, जिन 1.3, 1.5 इस तरह काफ़ी सारे मॉडल्स आए हैं। और इस सफारी में भी हमने जो मॉडल लिए हैं ये दोनों हमने लिए हैं 1.5 डिलक्स। इसको भी आप देख लें और इस गाड़ी को भी आप देख लें, ये भी 1.5 डिलक्स है। और इन गाड़ी का जो सबसे मेन फीचर है 1.5 डिलक्स का मतलब ये है कि 1500 सीसी इसका इंजन है। और जो इंजन है ये गाड़ी बैक व्हील ड्राइव है। जब 1500 सीसी बैक व्हील ड्राइव होती है तो बहुत सही पावर होती है उस गाड़ी में। ये इससे आप चाइना बॉर्डर, बाबूसर टॉप, पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी चढ़ाई पे लेके जाएं, आप 6 लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं, ये कभी भी किसी जगह पे भी ये गाड़ी साथ नहीं छोड़ेगी या चढ़ेगी। और साथ ही में अगर आपको मैं दिखाता चलूँ तो दोनों गाड़ियों में ABS ब्रेक है। ब्रेक सिस्टम इस गाड़ी का बहुत अच्छा है और बहुत पावरफुल गाड़ी है, अंडर पावर गाड़ी नहीं है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको गाड़ियाँ पसंद आई होंगी। बहरहाल फिर भी इनमें अंदर थोड़ी बहुत अगर कोई कमी वगैरह रहती है, कोई हल्की फुल्की चीज़ें, कोई सामान रखने के लिए कुछ भी ऐसा वैसा रहता है अभी, क्योंकि ये गाड़ियाँ बिल्कुल नई आई हैं, अभी इनको मज़ीद हम मॉडिफाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत मज़े का सफ़र रहेगा अगर आपने कभी भी इसमें ट्रैवल किया। और अगर आप कभी भी हमारे साथ टूर करना चाहें तो ये देख लें, जॉयफुल जर्नी टूर्स के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन भी दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। थैंक यू।